को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब तक मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता। सुन तो लेंगे, घंटा 2 घंटा सुन लेंगे आराम से, लेकिन कहो समझ लेंगे तो समझ नहीं सकते। इसको केवल वही समझ पाता है जिसका विवेक जाग जाता है। बिना विवेक जागे कोई कहे कि मैं सत्संग समझ लूंगा, नहीं समझ सकता। तभी सब समझा रहे हैं, कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते लाखन में कोई समझ ना पाई है। यहां तो बैठे 50-60 लोग हैं, कह रहे 1 लाख आदमी बैठा हो और ये सत्संग रख दिया जाए उनके बीच में, किसी को समझ में ही नहीं आएगा बात क्या कह रही है, क्या करने को कहा जा रहा है, कोई समझ ही नहीं पाएगा। कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ आदमी बैठा हो सामने और महात्मा जी ने सत्संग रख दिया। कहते हैं कोई बिरले हंस पहचानेंगे, 25, 30, 40, 50 लोग 1 करोड़ में से जागेंगे केवल। ये ऐसा ज्ञान है। लेकिन अगर ये पहली बार भी समझ में आने लग जाए, इसका मतलब समझ जाना कि आप एक आम जीव नहीं हो। आप कौन हो? आप उन्हीं लोगों में से हो जो पिछली बार कबीर साहब के सत्संग खूब सुने थे, खूब, लेकिन एक परीक्षा हुई और सारे फेल हो गए। कौन सी परीक्षा थी वो? काशी में कबीर साहब एक वैश्या के साथ गलियों में घूमने लग गए, परीक्षा लेने के लिए कि देखे हमारे पे कितना भरोसा है चेलों का। कहते सारे चेले पिछल गए। क्या कहने लगे? अरे गुरुजी तो ऐसे हैं, गुरुजी तो वैसे हैं। कहते हैं कि वही लोग हैं जो इस सत्संग को सुन सुन के भागे भागे आ रहे हैं। पिछली बार यहीं रह गए, ट्रेन छूट गई थी उनकी। एक बार ट्रेन छूट जाए तो बंदा कहता भैया 10 मिनट पहले पहुंचना ठीक है, भागे आते हैं। हमारे सत्संगों में ये पैसा दे के बुलाई भीड़ नहीं होती है। तो ये वही लोग हैं 64 लाख चेले जो अब वापस आ रहे हैं, इस मूल ज्ञान को सुन के, समझ के, स्थिर होके अब भक्ति करना चाहते हैं, वापस निकलना चाहते हैं इस माया जाल से। 64 लाख में से केवल 2 पार हुए थे पिछली बार, अर्जुन सर्जुन, बस 2 ही पार हुए थे। वो भी कबीर साहब ने पार नहीं किए। वो कहते बैठो यहीं पे, अब अगला महात्मा आएगा। 250 साल बाद गरीबदास जी पैदा हुए थे। जब वो गर्भ में थे 2 बूढ़े बूढ़े साधु 250 साल के, दोनों माता जी से पूछने आते थे, माता जी कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? आपके गर्भ में जो बच्चा है हमारा कल्याण उसी से होगा, ये समझ लो। तो अब मौका नहीं चूकना है। परीक्षा अभी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, परीक्षा तो खूब हो रही है। और जो परीक्षा में फेल हो जाएगा वो फिर वापस यही धक्के खाएगा, जन्म जन्म धक्के खाएगा। अब उसको 84 से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हर प्रकार के परीक्षा में अब पास होना है। और कैसे पास होंगे? तुझे बेगानी क्या पड़ी, तू अपनी आप न बेड़। ये है फार्मूला पास होने का। यानी कोई तुम्हें क्या कहता है, तुम्हारे गुरुजी को क्या कहता है, क्या बकवासबाजी करता है, भूल जाओ, छोड़ो और केवल अपनी भक्ति पे कंसंट्रेट करो कि मैंने क्या करना है। तब तुम पार होगे। तुम दूसरों की बुराइयां मत देखो, तुम अपनी बुराइयां ठीक करने में लग जाओ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, और जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी अब हमने दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी है, अब हमने अपने आप को अच्छा बनाना है। तो आज का सत्संग
इसी मूल ज्ञान पे होगा जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। इस आत्म ज्ञान के अलावा भी बहुत सा ज्ञान है इस दुनिया में। मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, पूजा पाठ का ज्ञान, हवन यज्ञ का ज्ञान, तीर्थ मूर्त का ज्ञान, कोई कलमा नमाज का ज्ञान, कोई गुरु ग्रंथ साहब का वाहिगुरु वाहिगुरु जाप का ज्ञान, कोई हालेलुया का ज्ञान, ईसा मसीह का ज्ञान, बहुत सा ज्ञान इस दुनिया में, बहुत सा ज्ञान है। लेकिन सब ज्ञानों से श्रेष्ठ किस ज्ञान को बोला गया है? आत्म ज्ञान को। अंग्रेजों ने भी बोला, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू बाबा बोल रहे हैं या अपने संत महात्मा ही बोल रहे हैं भारत के, विदेशियों ने भी बोला। क्या बोला? कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। यानी अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो खुद को जान लो, खुद को पहचान लो। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम परमात्मा को भी पहचान जाओगे, क्योंकि जो तू सो हम। 1,00,000 पंखे घूम रहे हैं बिजली से। अब तुम्हें जानना है कि ये पंखे किससे घूम रहे हैं, तो सारे पंखों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पंखे पे जाके करंट को छू के देख लेना, जो करंट उस पंखे को घुमा रहा है वही करंट सारे पंखों को घुमा रहा है। यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा माता, जितने भी तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं अलग अलग अलग, इनको चलाने वाली आत्मा एक है। पंखे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो करंट है वो सब में एक है। दिवाली में लड़ियां देखते हैं ना, एक लड़ी में 1000 बल्ब लगा होता है, देखा ना? उसमें कई बल्ब फ्यूज भी हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बाकी जल रहे होते हैं। एक ही लड़ी में हजारों बल्ब जुड़े हैं लेकिन करंट कितने हैं? हजारों। करंट एक ही है। यानी एक आत्म तत्व ये सब में विराजमान है, सब में। वो करंट हर बल्ब में विराजमान है, तभी तो जगमगा रहा है। और जो फ्यूज हो गया उसमें करंट नहीं है, वो करंट उसमें नहीं है, खत्म खेल उसका। यानी आत्मा जिसको छोड़ देगी वो फ्यूज हो जाएगा, यही गिर पड़ेगा। और जो चल रहे हैं हम सब, यानी आत्म तत्व विराजमान है। उसी आत्म तत्व का भेद बताने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आते हैं संसार में। तो आज उसी आत्म तत्व का भेद जानेंगे और जितना भी अज्ञान है इस संसार में उसको त्यागेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु बैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब जीवों को चिताने के लिए बार बार इस भव सागर में मानुष रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में। उनका रूप मनुष्य नहीं है, वो उनको धारण करना पड़ता है। वो बच्चे बूढ़े या जवान नहीं है, उन्हें शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए वो शरीर या तो बच्चे का दिखेगा या जवान का दिखेगा या बूढ़े का दिखेगा। वो शरीर नहीं है, वो कौन है? आत्मा है। तो ये आत्मा क्या करते हैं? ये आत्मा शरीर धारण करके इस दुनिया में ज्ञान का प्रचार करती है। और ये शरीर ऐसा शरीर नहीं जैसे हमारा तुम्हारा मिट्टी वाला, नहीं। कबीर साहब का शरीर मिट्टी से पैदा नहीं है, मिट्टी से नहीं बनता, गर्भ से नहीं आता। उनका शरीर तेज पुंज का शरीर होता है, प्रकाश पुंज का। तेज पुंज यानी जैसे आप आसमान में देखोगे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब देखने में दिख रहा है
लाल, पीला, नीला, गुलाबी, अरे कितने सारे रंग आ गए। दिखने में रंग दिख रहे हैं, लेकिन तुम कहो जाके मैं उसको पकड़ लूं, बांध लूं, वो तुम नहीं कर सकते। इसी प्रकार कबीर साहब दिखने में आ रहे हैं, अरे भूरे रंग का आदमी खड़ा है, गोरा गोरा आदमी खड़ा है, टोपी पहन के खड़ा है, बाल दाल दाढ़ी सब कुछ है, दिखने में आ रहे हैं इंसान, लेकिन कोई कहे कि वो इंसान ही है, हम उन्हें पकड़ने जाके गोली मारने लग जाएगी, चाकू तीर मारे लग जाएगा, नहीं लगेगा। 52 कसनियां हुई कबीर साहब की काशी में, 52 बार मारने की कोशिश की गई थी। नेट पे सर्च कर देना, पूरी कहानी मिल जाएगी तुम्हें। ये कहां पे दर्ज है? अनुराग सागर में दर्ज है। और ऐसा नहीं कि केवल अनुराग सागर में है, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है। जिसको कहते हैं लोग कि गुरु ग्रंथ साहब में पक्की वाणी है, पक्की वाणी है, तो यही पक्की वाणी समझा रही है। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर, यानी कसनी बताई जा रही है। हाथ पैर बांध के कबीर साहब को पत्थर के साथ काशी में गंगा नदी में फेंक दिया गया, मारो इसे। क्यों? क्योंकि वो मंदिर और मस्जिद का विरोध करने लगे। किस बात के लिए? कि परमात्मा किसी मंदिर में नहीं बंधा हुआ है कि तुमने दरवाजे बंद कर लिए, ताला लगा दिया, अब कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है तो परमात्मा बंद है उसमें। या कोई मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है तो उसको वहां अल्लाह मिल जाएगा। उन्होंने मना किया, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दी बना और ताजड़ बुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, उन्होंने बोला साहब। और मंदिर वालों के लिए क्या बोला? पाथर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़, वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कबीर साहब ने दोनों को समझाने की कोशिश की कि तुम दोनों ही गलत रास्ते पे चल गए हो, तो सही रास्ता क्या है? कबीर साहब ने समझाया कि पत्थर से भगवान नहीं मिलने वाला, नमाजें पढ़ के अल्लाह नहीं मिलने वाला, सारी उम्र पढ़ते रहो, उससे क्या हो जाएगा? अल्लाह कब मिलेगा, राम कब मिलेगा, वाहिगुरु कब मिलेगा, गॉड कब मिलेगा? अब देखो, मिलेगा, जब हम वर्ड यूज करते हैं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? कोई चीज हमारी खो गई तो कैसे मिलेगी? ढूंढने से। कहते हैं अरे वो बंदा मिला कि नहीं मिला? नहीं अभी तो नहीं मिला, ढूंढ रहा हूं। अरे वो सामान मिला कि नहीं मिला बाजार में? अभी नहीं मिला, ढूंढ रहा हूं। अरे भाई वो गया तो वहां पे वो चीज मिली कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं मिली, ढूंढ रहा हूं। जो मिलना और शब्द है ना, मिलना, ये ढूंढने के साथ जुड़ा हुआ है। चीज उसी को मिलेगी जो ढूंढेगा और जो जपेगा। तुम्हारा पर्स गिर गया कहीं खेत में, तुम घर वापस आ गए, तुमने देखा यार पर्स गिर गया, कहां गया? तो क्या करोगे? आंखें बंद करके बैठ जाओगे, पर्स 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 पर्स। किसी की घड़ी गिर गई, वो जपेगा क्या? घड़ी घड़ी घड़ी। किसी का हार गिर गया, वो जपेगा क्या? हार 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 हार। क्या करेगा? वो ढूंढेगा। जहां उसको लगेगा कि मेरी वस्तु वहां गिरी है, पक्का ढूंढेगा। और अगर उसने ढूंढना शुरू कर दिया तो देर सवेर वस्तु मिल जाएगी। यही फर्क है सत भक्ति और असत भक्ति में। लोग असत भक्ति में लिप्त थे, यानी भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु गॉड को पाना तो चाहते थे, लेकिन क्या करके? नाम जप के, कि मैं 5 करोड़ बार नाम जप लूं, मैं 10 करोड़ बार नाम जप लूं, मैं 20 करोड़ बार नाम जप लूं, मुझे परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें प्यास लगे, तुम्हारे घर में पानी नहीं है, कितने करोड़ बार पानी जपोगे कि तुम्हारा गला गीला हो जाए? कितने करोड़ बार पानी जपोगे तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए? अरे पानी पानी बोल के तुम्हारा और गला सूख जाएगा। बोल तुम पानी रहे हो, लेकिन गला सूखता जा रहा है। इसका मतलब ये पानी वो पानी नहीं है जो हमें चाहिए। वो पानी कहां है? वो धरती के नीचे है। कुआं खोदोगे मिलेगा,
और धरती के ऊपर बैठ के, नीचे पानी है, ऊपर बैठ के जपोगे, नहीं मिलेगा। समझो। तो इसी को समझाया गया है कि नाम है जप में, कि परमात्मा जप में नहीं है। कि कोई सोचे कि नाम जपने से परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना भरत उपवास में, नो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी जो परमात्मा है वो बिल्कुल हमारे पास है। इतना पास है कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतना पास है। ये कपड़े भी दूर हैं, ये टोपी भी दूर है, वो इतना पास में है। लेकिन जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, जब तक रहस्य बताने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। वो परमात्मा एक पल में मिल जाएगा, एक पल में। यानी उसका ठिकाना एक पल में मिल जाएगा। कैसे? जैसे किसी ने एक सुई इस गड्ढे में दबा दी। अब क्या कह रहा है कि पूरे बीसलपुर में ढूंढ कि वो सुई कहां है। अब उसको पता नहीं कि यहां पे है, जो ढूंढने वाला है उसको नहीं पता यहां दबी हुई है। उसके लिए पूरा बीसलपुर उसको ढूंढना पड़ेगा, सुई ढूंढनी पड़ेगी पूरे बीसलपुर में। कब तक ढूंढ लेगा? ढूंढ लेगा घंटे 2 घंटे में, साल 2 साल में, पूरा जन्म लग जाएगा उसको। लेकिन अगर भेदी गुरु मिल जाए, यानी रहस्य बताने वाला बस एक इशारा कर देगा, बस जैसे इशारा किया सारा बीसलपुर पराया हो गया। अब कहीं नहीं जाना उसने, अब उसने केवल एक इशारे के द्वारा, यानी सैन के द्वारा उसी जगह पहुंच जाना है जहां गुरु ने इशारा किया है। इसको सैन बैन बोलते हैं। सैन यानी इशारा, बैन यानी ज्ञान। यानी जो सच्चा गुरु होता है वो कभी भी अपने शिष्य को कोई नाम नहीं जपवाता। कि हिंदू चेला है तो राम 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 जप ले, मुसलमान चेला आ गया तो बेटा अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख चेला आ गया तो बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई आ गया तो बेटा हालेलुया हालेलुया जप ले। ऐसा कभी नहीं करता सतगुरु। वो क्या करता है? हिंदू आ गया तो राम राम छोड़, मुस्लिम आ गया तो अल्लाह अल्लाह छोड़, सिख आ गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़, और ईसाई आ गया तो ईसा मसीह हालेलुया को छोड़, नाम जपना छोड़। तो क्या करना है? आत्मा को खोज, अपनी आत्मा को खोज। वो आत्मा कहां पे है? उसी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तेरा परमात्मा कहां विराजमान है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए आत्मा अमर है, क्योंकि जहां परमात्मा खुद विराजमान हो जाए वो वस्तु अमर हो जाती है। इस काया में नहीं है परमात्मा कि तुम सोचो कि काया के अंदर परमात्मा है। काया के अंदर परमात्मा होता तो ये काया अमर हो जाती, अमर। लेकिन अमर नहीं है। तो काया के अंदर परमात्मा नहीं है तो कौन है? काया के अंदर जीव है, जीव, जिसको जीवात्मा कहते हैं। हर शरीर के अंदर कौन बैठा है? जीव आत्मा। याद रखो, जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जीव नाम है अज्ञानता का, यानी जब हम अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये तो इंसानों का हाल है। और बाकी जीवों का, मैं कुत्ता, मैं बिल्ली, मैं हाथी, मैं घोड़ा, ये जितने जीव घूम रहे हैं
सब अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं। इसी को जीव अवस्था कहते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा हाथी घोड़ा कुत्ता बन के नहीं बैठा कहीं पे कि नाली का पानी पी रहा है परमात्मा बैठ के कहीं पे, कि कहीं नाली का कीड़ा बना हुआ है परमात्मा। बिल्कुल नहीं। परमात्मा कभी किसी शरीर में वास नहीं करता। परमात्मा शरीरों से परे रहता है। शरीर यानी बंधन, शरीर यानी पिंजड़ा, शरीर यानी कैद, शरीर यानी जेल। परमात्मा जेल में नहीं रहता। जेल में कौन रहता है? जीव। बंधन में कौन है? जीव। तो क्या कह रहे हैं? बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कहते अपने आप कैसे छूटे बेचारा? जब तक पीव नहीं छुड़ाएगा। पीव यानी परमात्मा। जीवात्मा को कौन छुड़ाएगा? परमात्मा। ये जीव अपने आप नहीं छूट सकता। कोई कहे कि मेरी मुक्ति खुद ही हो जाएगी, अच्छे अच्छे काम कर लूं, पुण्य कर लूं, लोगों का भला कर दूं और मेरे भवबंधन कट जाएंगे, मुक्त हो जाऊंगा। कभी भी नहीं। बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन फल भुगतने के लिए इस संसार में आना ही पड़ेगा। इसलिए क्या बोला संतों ने कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन केरी। यानी पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियां आएंगी, पुण्य करोगे सोने की बेड़ी आएंगी। सोने की बेड़ी मतलब बड़े बड़े सेठ बन जाओगे, अमीर करोड़पति बन जाओगे। उसके बाद सोने की बेड़ियां खुद बना बना के पहनोगे। सोने की बेड़ी मतलब गले में चैन पहनते ना, उसका डिजाइन देखा कैसा होता है? बिल्कुल लोहे की बेड़ी जैसा होता है, ऐसा लॉक हुक जुड़े होते हैं आपस में। तो इंसान सोचता अरे ये बेड़ी थोड़ी नहीं है, ये तो सोना है। अरे सोने की बेड़ी है वो। यानी भुगतान करने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? पाप पुण्य दोनों से न्यारा, कहे कबीर सो ज्ञान हमारा। यानी अब पाप और पुण्य दोनों से परे एक ऐसा जीवन जीना है। कैसा जीवन? अकर्ता का जीवन। यानी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ना तुम अच्छा कर रहे हो, ना तुम बुरा कर रहे हो, ना तुम पाप कर रहे हो, ना तुम पुण्य कर रहे हो। हर प्रकार के कर्म से न्यारा ऐसा जीवन जीना है। तो क्या होगा? ना तो सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, ना दुख भोगने के लिए। एक ही रास्ता है बचने का। पाप पुण्य से न्यारे हो जाओ। लेकिन न्यारे कैसे होंगे? जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो पाप पुण्य दोनों से न्यारे हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब क्या करना है? अब हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो हमें इन मंत्रों से, तंत्रों से, जंत्रों से, इन पूजा पाठ से, इन हवन यज्ञों से, सबसे अलग कर दे और किसके साथ जोड़ दे? आत्मा के साथ। समझो, आत्मा के साथ जुड़ने से क्या होगा? आत्मा के साथ जुड़ने से क्या होगा? हमारे अंदर क्या गुण है? हमारे अंदर ये गुण है कि हम जिसका भी ध्यान करेंगे हम उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम पीपल की पूजा कर रहे हैं दिन रात तो आपको अगला जन्म कौन सा मिलने वाला है? पीपल का। कोई नहीं रोक सकता इसको। अगर आप तुलसी की पूजा कर रहे हो
तो आपको अगला जन्म किसका मिलने वाला है? तुलसी का। अगर तुम गाय की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें अगला जन्म गाय का ही मिलने वाला है। अगर तुम नंदी की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें नंदी का ही जन्म मिलने वाला है। अगर तुम सांपों की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें सांप ही बनना पड़ेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता इसे। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीवात्मा का गुण है। ये जीवात्मा हर प्रकार के शरीर को चला रही है। और ये कौन सा शरीर धारण कर लेती है? जहां इसकी आसक्ति रह जाती है। जड़ भरत नाम का एक परम ऋषि था, महर्षि था। नाम सुना है? जड़ भरत नहीं सुना? भागवत की कहानी में आता है। वो सारी उम्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम भगवानों के नाम जपता रहा। वेद पुराणों का ज्ञान अध्ययन करता रहा। बड़े बड़े यज्ञ करता रहा। खूब नाम जपा। बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत है। इतने में क्या हुआ? उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब जब हिरण का छोटा सा बच्चा आ गया तो महर्षि को दया आ गई और उन्होंने उस हिरण के बच्चे को पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। कोई बेचारा असहाय बच्चा है छोटा सा, उसको अगर तुम पाल लोगे तो ये अच्छाई है कि बुराई है? अच्छाई है। उन्होंने पुण्य किया, उसको पाल लिया। अब पाला है तो उसको चारा भी देना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा। बड़े प्रेम से उसको चारा देते थे, उसको पानी पिलाते थे। अच्छा कर रहे थे कि बुरा? अच्छा कर रहे थे। धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। खूब प्रेम करे, खूब उछल उछल के प्यार करे। कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, फिर वापस आ जाए। महात्मा खुश, बड़ा अच्छा लगे उसे। तुम कुत्ता पाल के देख लेना, जब तुम्हारे साथ खेलेगा कितना मजा आता है, बड़ा प्यार आता है कि ये तो हमारे घर का सदस्य ही बन गया। उसके दुख में तुम दुखी, उसके सुख में तुम सुखी। ऐसे ही वो ऋषि भी उस हिरण के प्रेम में ऐसा बंध गया कि उसको लगे कि ये तो मेरा ही परिवार है, ये मेरा ही एक अंग है। खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। इतनी सेवा करी, इतना प्रेम किया कि 24 घंटे वो हिरण का बच्चा ही याद आने लग गया है। बार बार सूरत उसी में जा रही है, ध्यान उसी में जा रहा है। एक दिन क्या हुआ? भजन में बैठा हुआ है, इतने में मौत आ गई। मौत कह रही है चल, तेरा समय पूरा। अब महर्षि उस बच्चे के बारे में सोच रहा है जिसको उसने बाहर आंगन में बांधा हुआ था। अब वो सोच रहा है अरे वो बच्चा बांधा हुआ है, अरे उसको खोला नहीं मैंने, अब मैं चला जाऊंगा बंधा रह जाएगा, कोई जानवर आके उसको पकड़ेगा, अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा, वो भाग ही नहीं पाएगा। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है उसके बारे में? अच्छा सोच रहा है ना। अच्छा सोच रहा है तो अच्छा फल मिलना चाहिए। हमें क्या सिखाया गया है? अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अब वो ऋषि उस हिरण के बच्चे के बारे में अच्छा सोच रहा है और इतने में प्राण निकल गए। अब क्या हुआ ऋषि के साथ? उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, चला गया भगवान के पास। सारी उम्र नाम जपा, सारी उम्र हवन यज्ञ करे, सारी उम्र पूजा पाठ किया, हिरण का बच्चा भी पाला, धर्म कर्म भी कर दिए जाते जाते, तो उसको भगवान मिल गया? नहीं मिला। तो क्या मिला उसे? वो हिरण की योनि में चला गया, यानी हिरण का बच्चा बन गया वो। अब हिरण का बच्चा बन के निकला तो शेर पीछे पीछे दौड़े और अपनी जान बचा के भागे कि कहां फंस गया भाई। समझो, यानी ये जीवात्मा जिसका भी ध्यान करेगी ये उसी काया में चली जाएगी। पीपल की पूजा करोगे तुम्हें पीपल बनना पड़ेगा, तुलसी की पूजा करोगे तुलसी बनना पड़ेगा, खड़ी रहना वहां पे। पानी डाल दिया तो हरी है, नहीं तो फिर झड़ी है, हो जाएगा खेल खत्म। गाय की पूजा करोगे गाय बन जाओगे। कभी आंखें देखना गाय की, पूरी धार काली काली निकलती है ऐसे रोने की, देखेगा ना किसी की भी। क्या सिखा रही है हमें कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कचरा खा रही है ढेर पे खड़ी होके,
प्लास्टिक खा रही है, डॉक्टर पेट फाड़ के प्लास्टिक निकालता है, 20-20 किलो प्लास्टिक निकलती है। ऐसा जीवन चाहिए क्या? अभी इंसान जन्म में हो, सबसे उच्च जन्म कौन सा है? इंसान जन्म। इंसान जन्म से ऊपर देवी देवता भी नहीं है, समझ लो। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही कर हर की सेव। यानी इस देही को देवता भी सिमरन करते हैं कि हमें भी काश ये जन्म मिल जाए इंसानों का। तभी तो भगवान यहाँ पे आते हैं जन्म लेने। उनको क्या पड़ी अपना स्वर्ग छोड़ के यहाँ मिट्टी में आने की? इसलिए आते हैं कि हमें गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए तो हमारी भी मुक्ति हो जाए। इसलिए आते हैं और गुरु बनाते भी हैं। ये मत सोचना भगवान आते गुरु नहीं बनाते। राम जी आए थे, कौन गुरु थे उनके? वशिष्ठ गुरु थे। भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ गई क्या? कृष्ण जी आए, कौन गुरु थे? संदीपन गुरु थे। उनको क्या जरूरत पड़ गई? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जी सारी दुनिया के गुरु। मतलब हम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करने लग गए, जबकि करना क्या था? आत्मा की पूजा करनी थी। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए। अध्याय 2 में पढ़ो गीता क्या कहती है। हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजा महाराजा जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी हम सब अमर हैं। अमर तो मरेगा कौन? शरीर मरेगा। शरीर धारण किसने किया है? जीवात्मा ने। धारण कैसे करते हैं? जैसे ये कपड़े धारण कर रखे हैं, ये कपड़े धारण किए हैं, यानी मैंने कपड़े पहने हैं। मैं कपड़ा नहीं हूं, मैंने शरीर धारण किया है। मैं शरीर नहीं हूं। आज धारण किया है, कल को उतार दूंगा। आज शरीर को पकड़ा है, कल को छोड़ दूंगा। कहते भी है, पिताजी ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। अब पिताजी ने शरीर छोड़ा है, माना ये शरीर है, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो कौन गिरेगा? पिताजी गिरेंगे या शरीर? देखो कौन गिरा? शरीर गिरा। पिताजी वहीं का वहीं है। इसी प्रकार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये शरीर गिर जाता है, आत्मा वहीं की वहीं रहती है। समझ लेना, आत्मा अचल है, वो चलती नहीं है, अडोल है, वो डुलती नहीं है इधर उधर। समझो। तो उसी आत्मा का जिक्र कहां लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो गीता में। क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है। यानी तुम कहीं भी चले जाओ, जहां तुम चले गए आत्मा वहीं है। हर जगह कहीं भी चले जाओ तुम्हारा होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना आत्मा कहीं और है, क्योंकि तुम ही आत्मा हो, तुम ही हो। तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें आत्मा वही मिलेगी, याद रखना। यानी सूर्य की किरण कहीं भी चली जाए, कहीं भी, उसको सूर्य वही मिलेगा, साथ ही लगा हुआ, क्योंकि किरण सूर्य से अटैच है। जैसे घड़ी की सुई 1 से लेके 12 तक कहीं भी चली जाए, कहीं भी, जो कील है ना, कील जिसमें वो जुड़ी है, वो हर जगह मिलेगी उसे। चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, कील के साथ वो जुड़ी रहेगी, वो पूरा टहल लेगी, लेकिन कील वही की वही है। कील अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। कील नहीं घूमने चली जाएगी 1 2 3 4 5 घूमेगा कौन? सुई। इसी प्रकार इस संसार में घूम कौन रहा है? सुरता।
जिसको सुरत कहते हैं, और आत्मा यानी परमात्मा अचल है। अब ये सुरत कहीं भी घूम ले, 184 में घूम ले, आदमी के चोले में घूम ले, जानवर बन जाए, पेड़ पौधा बन जाए, कीट पतंगा बन जाए, कुछ भी बन जाए, कहीं भी घूम ले, लेकिन परमात्मा इसके अंग संग है। कैसे? वाणी में समझा रहे हैं। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सब ही के संगा, यानी वो परमात्मा सबके अंग संग है, लेकिन कोई उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई उसको ढूंढने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये जीव बेचारा भटकता रह जाता है। ये जीव 84 लाख में धक्के खाता रह जाता है। तो जब इसको गुरु मिल जाता है तब क्या होता है? तब गुरु असत्य से इसको छुड़वा देता है। असत्य यानी जो बने और बिगड़े, वो असत्य है। ये संसार बना है ना, किसी ने बनाया है ना संसार, तो एक दिन बिगड़ेगा, यानी असत्य है। किसी संसार में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बने हैं ना, बने हैं तो एक दिन बिगड़ेंगे, यानी टूट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे। देखो पुराने पुराने मंदिर खंडर हो गए, खंडर। पुरानी पुरानी मूर्तियां टूट गई, झड़ गई, फूट गई। समझो, पुराने पुराने पेड़ गल गए, सड़ गए, जल गए, कट गए, यानी हर चीज का नाश हो रहा है। हर चीज बन और बिगड़ रही है। केवल एक चीज है जो कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं, और वो क्या है? आत्मा। इसी आत्मा की महिमा गीता में कृष्ण जी ने गाई है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जानो, मेरे स्वरूप को पहचानो, मुझे केवल एक आदमी समझ के मत पूजा करने लग जाओ कि कृष्ण जी एक आदमी है, आदमी है। कृष्ण जी तो विष्णु जी का अवतार है। कौन सा नंबर का अवतार है? 8वें नंबर का। 9वें नंबर का अवतार कौन है? महात्मा बुद्ध को बताया गया है। 10वें नंबर का अवतार कौन है? कल की अवतार। तो 8वें 9वें नंबर के अवतार किसके हैं? विष्णु जी के। यानी विष्णु जी कृष्ण बन के आए हैं। विष्णु जी कृष्ण का नाम धारण करके आए हैं। 10 बार आए हैं, वो मान के चलो 10 अवतार है। अभी 10वां तो अभी प्रकट नहीं है सबके सामने। यानी 10 अवतारों में पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार, मछली बन के आए हैं। अब कोई कहते कि विष्णु जी तो मछली है, कोई नहीं कहता मछली है। दूसरा अवतार कछुए का अवतार, कोई नहीं कहता कि विष्णु जी कछुआ है। तीसरा अवतार वराह अवतार, कोई नहीं कहता कि विष्णु जी वराह है। चौथा अवतार आधा आदमी आधा जानवर, जिसको क्या बोलते हैं? नरसिंह अवतार, कोई नहीं कहता कि आधा जानवर आधा आदमी है विष्णु जी। उसके बाद वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। तो इन लोगों को देख के क्या कहते हैं? हाँ, ये आदमी का अवतार है। विष्णु जी कैसे आदमी है? ये हमारी गलतफहमी है कि विष्णु जी आदमी है। जब भस्मासुर को मारा गया तो विष्णु जी आदमी बन के नहीं आए थे। क्या बन के आए थे? औरत बन के आए। भस्मासुर शंकर जी को दौड़ा दिया कि तेरे सिर के ऊपर हाथ रख दूंगा, तुझे भस्म कर दूंगा। शंकर जी से ही वरदान लिया और उनको ही छल लिया, उन्हीं के पीछे पड़ गया। शंकर जी छुप गए पेड़ के नीचे, भागे भागे। विष्णु जी को बुलाया, बचाओ। विष्णु जी आए, उनको पता था कि अगर मैं आदमी बन के गया